हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए प्यारे बच्चों रसायन शास्त्र का वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा, यानी कहिए तो वायरल क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों। तो वीडियो को पूरे मन से देखिएगा प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है सीधे आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं प्यारे बच्चों, समझो 20 से 25 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा गया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि क्रिस्टलीय दोस्तों तंत्रों की संख्या क्या होता है। प्यारे बच्चों क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या टोटल होता है वो 7 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संयोजक ठोस है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन संयोजक ठोस है, तो याद रखना हीरा जो है प्यारे बच्चों संयोजक ठोस है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज ये सब जो है प्यारे बच्चों संयोजक क्रिस्टल है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है दूध उदाहरण है। देखो दूध दोस्तों किसका उदाहरण है, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों द्रव में द्रव का परिक्षेपण पायस कहलाता है और दूध भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, और दूध में क्या पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा केसिन पाया जाता है, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो दूध किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना पायस का उदाहरण है। सभी बच्चे वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे अगर आपको 25 नंबर क्लियर करना है तब। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 है कि दोस्तों कॉपर पाइराइड का फार्मूला क्या होता है। प्यारे बच्चों कॉपर पाइराइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता था, याद रखना कॉपर पाइराइड का फार्मूला CaFeS2 होता है। ठीक है, कॉपर पाइराइड का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, और ये कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। प्यारे बच्चों कौन है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, ये आप लोग बता दीजिए। तो स्वतंत्र अवस्था में हमेशा पाया जाने वाला प्यारे बच्चों जो होता है वो सोना होता है। क्या होता है, सोना जो होता है प्यारे बच्चों हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, मतलब प्यारे बच्चों सोना है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो याद रखना प्यारे बच्चों सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या का गुणधर्म है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अनुसंख्या गुणधर्म जो है प्यारे बच्चों वह प्रासरण दाब है। प्यारे बच्चों कौन है, अनुसंख्या का गुणधर्म जो है प्यारे बच्चों वो प्रासरण दाब है। इस बात को याद रखना, प्रासरण दाब, क्वथनांक, मुनयन, हिमांक में बनवन, ये सारा का सारा प्यारे बच्चों क्या चाहिए, तो याद रखना अनुसंख्या का गुणधर्म है, राइट आंसर है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लिंगेड कौन है। सवेल लिंगेड क्या होता है, तो सवेल लिंगेड जो होता है प्यारे बच्चों क्षार होता है। क्या होता है, सवेल लिंगेड जो होता है प्यारे बच्चों वो क्षार होता है, यानी भस्म होता है। क्या होता है, सवेल लिंगेड को भस्म या क्षार बोलते हैं। तो सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन देखिए, और प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल में दोस्तों घुलनशील है। देखो जल में एक भाषा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जल में घुलनशील जो होता है विटामिन बी और सी होता है। जल में तो घुलनशील जो होता है विटामिन बी और सी होता है, और प्यारे बच्चों जो जल में घुलनशील नहीं होता मतलब भाषा में घुल होता है वो ADK होता है। ठीक है, ये विटामिन जो है भाषा में विलय होता है। तो याद रखिएगा जल में प्यारे बच्चों विलय पूछेगा तो विटामिन बी और सी हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्यारे बच्चों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। प्यारे बच्चों विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है प्यारे बच्चों वो जनन क्षमता में कमी है। कच्ची है, तो जनन क्षमता में कमी है। बेरे जो होता है विटामिन बी की कमी होता है से होता है, विटामिन सी जो होता है स्कर्वी की कमी से होता है। तो याद रखना जनन क्षमता में कमी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन कि NaCl की संरचना होती है। प्यारे बच्चों NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो ध्यान रखना NaCl जो प्यारे बच्चों संरचना होती है इसकी संरचना फलन केंद्रित इकाई से होती है, मतलब FCC होती है। कैसी होती है, NaCl जो रवा जो होता है प्यारे बच्चों इसकी संरचना FCC होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जल पहाड़ों पर जल का दोस्तों क्वथनांक कम होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है प्यारे बच्चों वहाँ पर कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा ए नंबर होगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या का गुणधर्म
गुणधर्म है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अनुसंख्या का गुणधर्म है मेरे प्यारे बच्चों परासरण है। क्या चीज है? परासरण है। प्यारे बच्चों अनुसंख्या गुणधर्म वे है जो बिलियन उपस्थित बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसमें परासरण दाब दोस्तों हिमांक में नमन क्वथनांक में उन्नयन, ये सारा का सारा क्या चीज अनुसंख्या गुणधर्म है, इसलिए सही जवाब ए नंबर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है फिर बच्चों प्रासरण दाब द्वारा दोस्तों किस समीकरण को व्यक्त किया जाता है? तो प्रासरण दाब द्वारा दोस्तों किस समीकरण को व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग फटाफट से बता दीजिए। तो प्रासरण दाब के द्वारा दोस्तों P बराबर CRT दोस्तों व्यक्त किया जाता है। P बराबर CRT फार्मूला होता है किसका? प्रासरण दाब का, ठीक है। एकदम VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि राबादार ठोस पदार्थ कौन है? प्यारे बच्चों कौन है जो राबादार ठोस मतलब सॉरी राबाहीन है। राबादार मतलब अक्रिस्टल पूछा जा रहा है। राबाहीन का मतलब अक्रिस्टल, क्योंकि राबा का मतलब होता है क्रिस्टल, तो राबाहीन का मतलब अक्रिस्टल। तो अक्रिस्टल कौन है? राबा क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी है आपका प्यारे बच्चों क्रिस्टल है, साधारण नमक भी क्रिस्टल, लेकिन कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों ये अक्रिस्टल है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 15 नंबर, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क जो होता है प्यारे बच्चों किसी धातु मतलब खनिज से धातु का निष्कर्षण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो अयस्क कहेंगे। सिंपल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण क्या होता है? अयस्क कहलाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन द्विक लवण है? प्यारे बच्चों कौन है जो द्विक लवण है? तो याद रखना पोटास एलम जो है प्यारे बच्चों ये आपका द्विक लवण है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों पोटास एलम जो है कौन सा लवण है? तो द्विक लवण है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। पोटास एलम जो है वो कौन सा लवण है? द्विक लवण है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वाइटेंड लिंगेड है? प्यारे बच्चों कौन जो है वाइटेंड लिंगेड है? तो याद रखना एथिलीन डाइएमीन जो है प्यारे बच्चों वो वाइटेंड लिंगेड है। क्या चीज है? एथिलीन डाइएमीन जो है प्यारे बच्चों कौन सा लिंगेड है? वाइटेंड लिंगेड है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लो, तो प्यारे बच्चों एग्जाम एकदम भौकाल मचाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद कर लो। देखो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है। कौन होता है? द्वितीयक सेल, जिसे हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बार बार इसको चार्ज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको द्वितीयक सेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो कॉपर का पाइराइड का जो फार्मूला होता है CuFeO होता है, जिसे कॉपर पाइराइड कहा जाता है, और एक कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोस्तों निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना ताप पर निर्भर करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखना ताप पर डिपेंड करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है प्यारे बच्चों किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखना ताप पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। सही जवाब ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोस्तों वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मोल लीटर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सॉरी प्रथम कोटि ना पूछा जा रहा है, सब ऑप्शन सेम लग रहा है देखने में, ठीक है, और सेम तो है ही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, सारा ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड इनवर्स जो होता है बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया का दोस्तों मात्रक होता है। कोई दिक्कत है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या हो जाएगा? तो याद रखना सेकेंड इनवर्स, समय इनवर्स। अगला देखो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव जो होता है हमेशा सॉल में पाया जाता है। एकदम पूरे मन से वीडियो को देखिएगा, छोड़ के मत जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो अगर आप बहुत पछताओगे एग्जाम में। अगला देखिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? प्यारे बच्चों किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन कहाँ से रहता है? टिंडल प्रभाव प्यारे बच्चों चीनी के घोल में, नमक के घोल में, ये सब में नहीं पाया जाता है, इसलिए सही जवाब प्यारे बच्चों ये नंबर हो जाएगा। और सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि कोई भी क्लासेस मिस ना हो। अगला देखिए लाइफिलिक कोलाइड प्यारे बच्चों क्या होता है? देखो लाइफिलिक कोलाइड जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है जो आसानी से द्रव के संपर्क में आ जाए, तो वो प्यारे बच्चों कौन है लाइफिलिक कोलाइड? ये आप लोग बता दो। तो लाइफिलिक कोलाइड जो होता है प्यारे बच्चों गोंद होता है जो आसानी से द्रव के संपर्क में है। देखो दूध भी है, रक्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक कोलाइड है? तो गोंद जो आसानी से कोलाइड विलयन बनाएगा, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन जिंक का अयस्क नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो जिंक का अयस्क प्यारे बच्चों कौन नहीं है? तो देखो जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है, कैलेमान जिंक का अयस्क है, जिंक का अयस्क है, बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। प्यारे बच्चों लाइफिलिक कोलाइड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुहासा जो है लाइफिलिक कोलाइड नहीं, बाकी दो गोंद रक्त, लेकिन इसमें पूछेगा लाइफिलिक कोलाइड का नहीं तो गोंद सिर्फ होगा, लेकिन नहीं के बात करेंगे ना तो कुहासा को सिर्फ हटा देना है, क्योंकि जो सबसे आसानी से संपर्क में आकर कोलाइड विलयन बना ले वो गोंदे है।
उसके बाद दूध रक्त वगैरह है, लेकिन नहीं है कि बात पूछा था ना, इसलिए कुहासा लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलाइडे विलयन कणों का आकार दोस्तों किसके बीच होता है? तो कोलाइडे कणों का आकार जो होता है फिर वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। मतलब कोलाइडे कण का घात जो होता है फिर वो 5 से लेकर -7 सेंटीमीटर तक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा दोस्तों कोलाइडे विलयन का शोधन किया जाता है? प्यारे बच्चों, किस विधि के द्वारा लाइफिलिक कोलाइड का शोधन किया जाता है? तो याद रखना डायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा। प्यारे बच्चों सही जवाब सी नंबर होगा। किसके द्वारा कोलाइडे विलयन का शोधन किया जाता है? याद रखना डायलिसिस प्रोसेस है, इसी के विधि द्वारा कोलाइडे विडियो का शोधन किया जाता है। उजला फास्फोरस है प्यारे बच्चों। उजला फास्फोरस क्या है? तो याद रखना उजला फास्फोरस जो है प्यारे बच्चों अपरूप होता है। क्या होता है? अपरूप। उजला फास्फोरस लाल ये क्या चाहिए सब, और ये सब प्यारे बच्चों अपरूप है। उजला फास्फोरस लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस सब का सब अपरूप है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अमोनिया का उत्पादन क्या हो रहा है? तो देखो अमोनिया का भी जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ करके अमोनिया बनाया जाता है प्यारे बच्चों, प्लस में क्वार्ट्ज वगैरह होता है, तो यहाँ पर अमोनिया का उत्पादन होता है प्यारे बच्चों घट जाता है। हम आपको पढ़ाए हैं हैबर विद्युत अमोनिया का उत्पादन में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो वो सब आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। अगला देखिए, दूध दोस्तों किसका उदाहरण है? तो दूध जो होता है प्यारे बच्चों जाल में प्रक्षेपित बासा का उदाहरण है, तो इसीलिए सही जवाब ए नंबर होगा। जाल में प्रक्षेपित बासा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गैलेना दोस्तों किसका अयस्क है? तो गैलेना जो होता है प्यारे बच्चों लेड का अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैलेना किसका अयस्क है प्यारे बच्चों? लेड का है, तो शायद जवाब रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड पीबी का दोस्तों अयस्क है। 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्यारे बच्चों सभी अयस्क खनिज होता है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है, तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के बेहतरीन तैयारी करना चाहते थे, नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा और एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाएगा, ताकि आप और भी बेहतर नंबर ला सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है कि अमोनिया में एन का संकरण क्या होगा? तो ये प्यारे बच्चों sp3 होगा, क्योंकि अमोनिया का स्ट्रक्चर बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, नीचे में हाइड्रोजन रहेगा, एगो लॉन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड टोटल 3 गो, एगो दोस्तों लॉन पेयर टोटल 4 गो, इसलिए 4 कक्षा के लिए दोस्तों संकरण जो होता है वो sp3 होता है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मालाकाइट दोस्तों किसका अयस्क है? तो मालाकाइट जो है प्यारे बच्चों कॉपर का अयस्क है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा। लोहा का दोस्तों होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, जिंक का जिंकाइट, कैलेमाइन होता है, सिल्वर का दोस्तों एजीबेजी होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कॉपर का पूछा जा रहा है, तो मालाकाइट अयस्क है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, डोलामाइट मैग्नीशियम का, हेमाटाइट दोस्तों लोहा का है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जो है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? प्यारे बच्चों कौन जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है? तो बात को ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है प्यारे बच्चों वो बॉक्साइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बॉक्साइट जो होता है प्यारे बच्चों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो याद रखना सल्फाइड अयस्कों का समाहरण जो होता है प्यारे बच्चों किस विधि से किया जाता है? तो याद रखना फेन उत्प्लावन विधि से। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण या समाहरण दोस्तों फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन, कि अमोनिया आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अमोनिया जो होता है प्यारे बच्चों आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो याद रखना नीला में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमोनिया जो होता है आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों नीला रंग में बदलता है। ठीक है, याद रखो ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो सोना धातु जो होता है प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, ताकि आपकी तैयारी प्यारे बच्चों एकदम बेहतर हो जाए, क्योंकि सोना चांदी वाला दोस्तों पूछा जाता है, तो आप लोग चांदी सोना का सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या पूछा था, इसलिए 0 याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, सिनेबार दोस्तों किसका है? इसका तो याद रखिए पारा का है। लेड का तो होगा नहीं, जिंक सल्फाइड तो होगा नहीं, H2S तो होगा नहीं। सिनेबार दोस्तों किसका है? इसका तो पारा Hg का है। Hg का मतलब पारा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लैटिन नाम पढ़े होंगे, इसलिए ए नंबर सही जवाब होगा। नाइट्रिक अम्ल को दोस्तों किस विधि से तैयार किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल को स्टेबाल्ड विधि द्वारा तैयार करते हैं। इसको दोस्तों अमोनिया को दोस्तों हैबर विधि द्वारा तैयार करते हैं। संपर्क विधि द्वारा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों हम लोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल दोस्तों होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HNO3 जो होता है प्यारे बच्चों, यही है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा HNO3। अगला देखो प्यारे बच्चों PCl5, ठीक है, यहाँ पर 5 कर दो। PCl5 एक अच्छा क्या है? तो प्यार बच्चों PCl5 जो एक अच्छा ऑक्सीकारक है, क्या चाहिए? ऑक्सीकारक एजेंट है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रथम संक्रमणशील में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है, प्रथम संक्रमणशील में उच्चतम अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है मेरे प्यारे बच्चों वो मैंगनीज है। कौन है? प्रथम संक्रमणशील में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला जो तत्व है वो प्यारे बच्चों कौन है? तो मैंगनीज है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जवाब है, एकदम भौकाल मचा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? दोस्तों कौन से धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं करता है? कौन होता है जो हाइड्रोजन गैस को पचा लेता है? तो वो कॉपर जो होता है फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता ही नहीं, पचा लेता है हाइड्रोजन को। ठीक है, ये मुक्त करता ही नहीं है प्यारे बच्चों, जब भी अभिक्रिया करता है अम्ल से तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, पचा लेता है कॉपर। अगला देखो फोटोग्राफिक में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक जो होता है फिर बच्चों इसमें हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? AgBr जो होता है फिर बच्चों इसी का यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक में हम लोग। किसका? फोटोग्राफिक जो होगा ना इसी में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कॉमन नंबर क्वेश्चन के प्रथम संक्रमण दोस्तों जो श्रेणी होता है, कहाँ गया प्रथम दोस्त? हैं क्या हुआ क्वेश्चन? फोटोग्राफी ये क्वेश्चन था। संक्रमण अवस्था को दोस्तों और क्या कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है संक्रमण तत्व को, ऑप्शन सी। अगला देखो दोस्तों किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपको पता है विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों डी नंबर होगा। विटामिन B12 जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा दोस्तों संक्रमण धातु आयन जो होता है चुंबकीय घूर्णन जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मतलब प्यारे बच्चों किसका चुंबकीय घूर्णन जो होता है बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अधिक होता है? प्यारे बच्चों आपको पता है कि संक्रमण धातु आयन जो होता है जिसका चुंबकीय घूर्णन होगा क्या महत्तम होगा, उसके कहता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों थोड़ा दिक्कत हो गया लिखने में। संक्रमण धातु आयन जो होता है जिसका चुंबकीय घूर्णन होगा प्यारे बच्चों उसके बातम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो वो 3d5 दोस्तों सिंगल आपको पता है कि सिंगल अधिकतम 5 को भर सकता है, इसलिए 3d5। अगला देखिए प्यारे बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन, कि इस कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे Hg कहा जाता है। क्या कहता है? Hg। अच्छा रुको, वो भी और धातु की बात किया नहीं, तत्व की बात किया, तब तो यहाँ पर दोनों होना चाहिए, क्योंकि धातु की बात नहीं किया है प्यारे बच्चों। अगर धातु पूछता तब तो पारा, अधातु पूछता ब्रोमीन। ना धातु है ना धातु है, तो सिर्फ तत्व पूछा जा रहा है। क्या तत्व? इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन हारा थोथा का फार्मूला है? प्यार बच्चों कौन जो है हारा थोथा का रासायनिक सूत्र है? तो FeSO4 यहाँ पर होगा। ठीक है, FeSO4 × 7H2O होता है, ये हारा थोथा का फार्मूला है। कोई दिक्कत है? प्यार बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए प्यार बच्चों निम्नलिखित में कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्यार बच्चों कौन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सोना जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन? तो सोना जो होता है प्यार बच्चों मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा प्रतिचुंबकीय होता है? प्यार बच्चों ये पूछा जा रहा है। Zn² जो होता है जिंक का स्क्वायर प्यार बच्चों ये जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि तैयारी में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और प्यार बच्चों क्यों है जिंक +2 क्योंकि जिंक ने 2 को इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, जिसके कारण इसका s ऑर्बिटल खाली हो गया, जिसके कारण पूरे तरह से युग्मित है, इसीलिए। ठीक है, और बेसिक क्लासेस वगैरह चलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। अगला देखो निम्नलिखित में कौन सी धातु जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? कौन सी धातु जो है अम्ल से जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? पचावेगा नहीं मेरे पर बच्चों, मुक्त कर देगा एकदम आराम से। तो वो सोडियम है प्यार बच्चों। ठीक है, पचा लेगा तो वो कॉपर है। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों क्या है? तो विटामिन दोस्तों है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला देखिए प्यार बच्चों विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता है, रेटिनॉल है। क्या चीज़ है? रेटिनॉल। अब ए का थाइमिन और सी का क्या चीज़ है? तो कमेंट करना। कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक, तो क्या एस्कॉर्बिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो जैव अणु जो मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक है? तो वो क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 63 नंबर क्वेश्चन, विषमत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो विषमत की दोस्तों सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण जो होता है वो प्यारे बच्चों 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, इसीलिए ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। देखिए मानव शरीर जो है प्यारे बच्चों नहीं उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न नहीं करता है? तो प्यारे बच्चों मानव शरीर जो उत्पन्न नहीं करता है वो विटामिन है। ठीक है, विटामिन को अलग से शरीर में लेना पड़ेगा तभी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, मानव शरीर उत्पन्न कर सकता है तो विटामिन, नहीं उत्पन्न कर सकता है तो विटामिन। अगला देखो विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या चाहिए? तो विटामिन सी का जो रासायनिक है प्यारे बच्चों नाम वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या चाहिए? विटामिन ए का दोस्तों जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आज प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है खून को स्कंदित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो खून को स्कंदित करने में प्यारे बच्चों विटामिन टी जो होता है ये मुख्य भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों स्कंदित का मतलब फाड़ जो देना होता है वो कर देता है। स्कंदित मतलब जैसे दूध न फाटता है तो दही बन जाता है, वैसा ही खून को स्कंदित करने में मुख्य भूमिका विटामिन के का है। इसका नाम पूछा तो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या से बता देंगे के का 3, साइनाइड का -6, तो ये टोटल मिलकर प्लस का 3, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो बनाना भी नहीं पड़ा, आंसर मिल गया। ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखो किसी पदार्थ की अभिक्रिया दोस्तों जो होती है दूर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया के दार होना चाहिए, निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया के जो दार होता है मेरे प्यारे बच्चों सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है, इसीलिए राइट आंसर डी। ठीक है प्यारे बच्चों, सक्रिय भार पर। अगला देखो जिंक क्या है? देखो जिंक जो है प्यारे बच्चों सामान्य तत्व है, संक्रमण तत्व तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डीबलॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जिंक जो है संक्रमण तत्व है ही नहीं, बात को याद रखना। डी ब्लॉक के तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, सामान्य तत्व इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम अवर्षण में किस ग्रुप का सदस्य? ग्रुप 1 का सदस्य आपको ही पता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम आपके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए हैं। हम आप लोग को चाहते हैं कि कमेंट करके बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ बताते कर चुका हूँ। ये जो तुल्य गेट है बस आंसर आप बता दो। प्यारे बच्चों आप लोग प्यारा सा कॉमेंट करके बताओ वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आपको चाहिए नोट्स ऑल सब्जेक्ट का जो एग्जाम है 100% लड़ेगा, तो वो नोट्स लेने के लिए आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना है, एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। फिर बच्चों पैड्स ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए लेता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।